हाय एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो आई थिंक काफ़ी टाइम बाद आ रही है। मैंने काफ़ी दिनों से कोई भी वीडियो नहीं डाली है। एक्चुअली वी आर सो बिजी। देयर इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। सो गेस करिए कि क्या गुड न्यूज़ होगी। मैं अभी नहीं बताऊंगी, कुछ डन हो जाएगा देन आई विल लेट यू नो। सो तब तक आप गेस करिए, और अगर किसी ने गेस करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट छोड़ सकते हैं कि गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। सो आज की जो मेरी वीडियो है वो है मैरिड वुमेन जो है, लाइक जो मैरिड स्टूडेंट बोलो इंटरनेशनल, या जो भी जो मैरिड लेडीज़ हैं, इंडिया से आई हैं या किसी और कंट्री से आई हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करेंगे हम पहले, देन हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, क्योंकि मैंने हर टॉपिक के बारे में बात की है। लाइक लड़कों को क्या प्रॉब्लम आती है, लड़कियों को क्या प्रॉब्लम आती है। तो एक यही चीज़ थी जो रह गई थी, और मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि सेंसिटिव है, बिकॉज जब हम कोई बात बोलते हैं कोई चीज़ के बारे में, कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं। वो लोग सुनकर और उनको लगता है कि हाँ ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, एंड दे गेट इमोशनल। सो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज सेड कि थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है, और सीरियसली ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है वुमेन के बारे में बात करना। और आई थिंक मुझे सारी सीरीज़ का नाम जो है ना दिल से दिल तक रख देना चाहिए। मैंने जितनी पीछे बातें की हैं या आगे जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, और ये जो मैं सारी बातें बताती हूँ ये सारी एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर है। मैं काम करती हूँ टिम हॉर्टन के साथ। 30 लेडीज़ काम करती हैं, जिसमें लाइक 50 प्लस हैं, 60 प्लस हैं, कुछ 19 साल की हैं, 18 साल की हैं। सो मैं कह लो कि हर एज ग्रुप की लेडी के साथ काम करती हूँ। सो उनसे बातें करते हैं जब हम लोग, तो पता चलता है कि वो लोग कैसी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में। जो सीधे पीआर आए थे या जो स्टूडेंट आए थे पीआर हो गए हैं, सो कैसी कैसी स्ट्रगल्स जो है उन्होंने फेस की थी और कैसी कर रही हैं, और कैसी उन्हें लगता है कि वो कर सकती हैं। सो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की जो शादी करके आती हैं। सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है लड़के और लड़की को, जो लाइक अपनी वाइफ को यहाँ पर भेजते हो, है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, जिसको मेंटेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है अगर दोनों पार्टीज़ जो हैं वो फुली मेच्योर नहीं है। अगर एक मेच्योर है एक मेच्योर नहीं है, तो जो मेच्योर नहीं है वो कुछ ऐसा स्टेप उठा लेगा कि दूसरा बंदा हर्ट हो जाए। सो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत मैटर करती है। कई बार कम्युनिकेशन जो है वो मिसकम्युनिकेशन भी बन जाती है, उसकी वजह से भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं दोनों के बीच में। सो ये जो प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और आई थिंक हर कपल को फेस करनी पड़ती है जो अपने स्पाउस के साथ यहाँ पर नहीं रह रहा। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स और जो पीआर पे आए हैं उनको भी करनी पड़ती है। सो एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी, नेवर एवर गेट मैरिड। अगर आप सिर्फ कनाडा आना चाहते हो या किसी और कंट्री में जाना चाहते हो कि आपको बाहर जाना है, तो आप किसी भी लड़की से शादी कर लो अगर आपको नहीं भी पसंद है। अगर या आप किसी लड़के से शादी कर लो अगर आपको नहीं पसंद है कि हाँ मैं इसको स्टूडेंट वीज़े पे भेज दूंगा, वहाँ पर ये सेटल हो जाएगी, मुझे बुला लेगी। ऐसे रिलेशन जो है ना वो टिकते नहीं हैं। सीरियसली बता रही हूँ, रिलेशन आप नाप तोल कर, पूरी तरीके से नाप तोल कर बनाओगे ना, वो रिलेशन कभी भी चलता नहीं। वो रिलेशन आज भी ख़त्म है और आने वाले टाइम में भी ख़त्म है, क्योंकि आप सिर्फ एक मोटिव के लिए शादी कर रहे हो, विच इज़ रॉन्ग। आई थिंक मेरे अकॉर्डिंग तो ये बहुत गलत है। सो आप कभी भी ऐसे शादी मत कीजिए कि हाँ मुझे सिर्फ फ़ॉरेन जाना है तो मैं इसको भेज दूँगा, इस पर पैसे लगा दूँगा और ये चली जाएगी और मुझे ले जाएगी। और आजकल तो मुझे लगता है ना ये पंजाब में ना बिज़नेस सा बन चुका है। अगर आप बात करते हो कि हाँ मेरी बेटी ने आइल्स की है तो अगर आप पैसे लगा दो तो आपके बेटे को ले जाएगी, तो हम शादी कर देते हैं। तो मुझे वो जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती। आई एम नॉट एग्री, और मेरे कहने पर ये चीज़ बंद नहीं हो जाएगी, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकती हूँ। सो मैं वही बोल रही हूँ कि ऐसे मैरिज मत कीजिए, क्योंकि ये ऐसे रिलेशन ज़्यादा देर नहीं चलते हैं। अगर प्यार है तो प्यार ही रिलेशन को लंबा खींच सकता है, ऐसी चीज़ें लंबी नहीं चल सकती हैं। लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन के लिए ट्रस्ट, मैच्योरिटी और एक दूसरे के लिए प्यार, रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। जो आजकल की जो ऐसे रिश्ते बनते हैं उनमें तो बिल्कुल भी नहीं है, उनमें सिर्फ मैथमेटिक्स होती है, लॉस और प्रॉफिट होता है। सो ऐसे मत कीजिए अगर कोई कर रहा है या करना चाहता है, क्योंकि आप ही के लिए अच्छा नहीं होगा इन फ्यूचर में। क्योंकि आजकल ऐसी चीज़ें बहुत बहुत सारे केस हैं, आई डोंट नो अबाउट
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, बट कनाडा में ऐसे बहुत केसेस हैं। लड़की को पैसा लगाकर भेज देते हैं, 1 महीना रहती है, 1 हफ्ता रहती है, देन आफ्टर दैट लड़के को बुलाती ही नहीं है, या लड़के को बुला लेती है, यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहती है, उसको बोलती है कि तू मुझे पैसे दे, नहीं तो मैं तेरे को वर्क परमिट नहीं दूंगी, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। सो प्लीज़ बी अवेयर, ऐसा कुछ आपके साथ ना हो, और सिर्फ इसलिए शादी ना कीजिए कि आपको फॉरेन जाना है। तो ये तो बात हो गई कि आप ऐसा कदम ना उठाएं जिससे आप ही को नुकसान हो। आगे बात करते हैं, जब मैरिज होती है तो लाइक आपके घर के कुछ बोले ना बोले, पर जो आपके रिलेटिव्स हैं, लाइक जिसको हम शरीक बोलते हैं पंजाबी में, वो लोग बहुत बातें करते हैं लड़की के लिए या लड़के के लिए कि हाँ आप इसको भेज तो रहे हो पैसे लगाकर, ये वहाँ जाकर ये कर देगी, ये वहाँ जाकर ये कर देगी, ये ऐसी निकलेगी वैसी निकलेगी। सो अगर तो लड़के की फैमिली उन बातों में आ गई या लड़का उन बातों में आ गया तो भी रिलेशन में प्रॉब्लम्स होती हैं। सो बाहर के लोगों की मत सुनिए कि बाहर के लोग क्या बोल रहे हैं, बिकॉज लोगों का काम है कहना। सो वो तो बोलते रहेंगे, उनकी अगर सुनोगे तो आप ही के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि लोग हटते नहीं हैं। इंडिया में ना हमारी कम्युनिटी में आदत है बोले जाना बोले जाना बोले जाना। आपको क्या लेना देना किसी के घर से, किसी के घर में क्या हो रहा है। सो आप उनकी ना सुनिए, अपने रिलेशन पे ध्यान दीजिए, अपनी वाइफ का ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। अलावा जो लड़कियां मैरिड होती हैं और जिनके बच्चे भी होते हैं, सो पहले वो आती हैं, बच्चे के बिना रहना, हस्बैंड के बिना रहना बहुत मुश्किल है। देन जब उसका बच्चा और हस्बैंड आ जाते हैं तो वो पढ़ती भी हैं, काम भी करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चा भी संभालती हैं, सारे काम करती हैं। और हमारी कम्युनिटी में क्या है, स्पेशली मैं पंजाबियों की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं, मैंने साउथ इंडियंस में बहुत कम देखे हैं केसेस, क्योंकि वो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अपने जो आदमी है ना वो सपोर्ट नहीं करते हैं इतनी। सपोर्ट मीन्स ये नहीं है कि आप उसको बोलो कि हाँ तू ये कर ले, हाँ तू ये कर ले, मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। साथ खड़ा होना सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं होता है, साथ खड़ा होना भी पड़ता है। अगर वो बाहर से आई, अगर आप दोनों शिफ्ट से सेम टाइम पे छूटते हो, आप घर पे सेम टाइम पे आए हो, आप नहा कर जाकर बेड पे लेट गए और आप उसे बोल रहे हो मेरे लिए दूध लेके आ, मेरे लिए ये लेकर आ, और बच्चा एक साइड पे रो रहा है और आप सिर्फ अपने फ़ोन पे लगे हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। लाइक आदमी जो हैं बस फ़ोन पे लगे रहते हैं, फ़ोन फ़ोन फ़ोन, बच्चा नहीं संभालना है, घर का कुछ नहीं सपोर्ट करनी है। और ये मेरी वीडियो देखकर बहुत सारे लोग बोलते होंगे हाँ ऐसा नहीं होता है, आपके साथ ऐसा नहीं होता, दैट डजंट मीन कि बाकियों के साथ भी ऐसा नहीं होता है। हर किसी का केस जो है वो अलग अलग है। अगर आपका हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है, आपकी हर घर के काम में हेल्प करता है, आपका बच्चा संभालता है, दैट इज़ ग्रेट, आपसे ज़्यादा लकी कोई नहीं है। बट जिसका हस्बैंड कुछ नहीं करता है, ऐसा कुछ नहीं करता है, वो बोलता है कि मैंने पैसे कमा लिए, दैट्स इट, मेरा इतना ही काम है, बच्चे संभालना, ये करना वो करना तेरा काम है। तो बच्चे उसके अकेले के नहीं हैं, अगर उसके पेट से पैदा हुआ दैट डजंट मीन कि उसका अकेले का है, आपका भी उतना ही शेयर है जितना उसका शेयर है एक बच्चा पैदा करने में। सो प्लीज़ उसकी हेल्प कीजिए, वो बच्चा आपका भी है, घर आपका भी है, काम आपके भी हैं, आप ही के लिए वो काम पे जाती है, आप ही का काम करती है। वो 2-2 3-3 शिफ्ट्स लगाती है, अगर आप सिर्फ एक शिफ्ट लगाते हो। वो काम करती है, पढ़ती है, बच्चा संभालती है, घर संभालती है। ये सारे काम करना आपके बस का नहीं है। दैट्स वाई कि भगवान ने आपको बच्चा पैदा करने की लाइक बोल लो कि हिम्मत ही नहीं है आप में, इसीलिए आपको नहीं दिए हैं। लेडीज़ में पेशेंस बहुत होते हैं, नेवर एवर ट्रस्ट देयर पेशेंस, मैं तो यही बोलूँगी, क्योंकि मेरे साथ जो लेडीज़ काम करती हैं दे आर वेरी फ्रस्ट्रेटेड, बट वो लोग अपने हस्बैंड से कुछ नहीं कहती हैं, क्योंकि उनको पता है, उनको 40-40 50-50 साल हो गए उनके साथ रहते, 20-20 साल हो गए हैं, कि वो लोग नहीं समझेंगे। सो उन लोगों ने बोला कि छोड़ दो, लाइक जो करते हैं कर दे दो, हम अपना करेंगे या अपना करें। एक ही घर में रहते हैं पर वो मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जब ऐसा कुछ हो तो वो सही नहीं लगता, खुद को भी सही नहीं लगता है, बट दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, क्योंकि बच्चे हो गए हैं। हमारी कम्युनिटी में सिंगल मदर या सिंगल फादर का ट्रेंड नहीं है, तो वो छोड़ना नहीं चाहते, जितना टाइम निकलता है निकालने दो। सो ये जो प्रॉब्लम है दोनों को आती है, इंटरनेशनल स्टूडेंट हो या कोई PR आया हो, जो हस्बैंड है वो बहुत कम सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़ गाइज, अपनी वाइफ्स का हाथ बटाओ, अपनी वाइफ का काम में हाथ बटाओ, घर का काम करवाओ उसके साथ, बच्चा संभालो, वो बच्चा आपका भी है उतना ही जितना उसका है। अपना फ़ोन पे मत लगे रहिए, फ़ोन को वो भी स्वाइप कर सकती है, बैठे रहो, बच्चा संभालो, काम करो, आपने करना है तो करो। अगर आपको भूख लगती है तो उसको भी लगती है, अगर वो आपके साथ आई है तो उसका हाथ बटाओ, उतनी ही वो भी थकी है जितने आप थके हो। पर ये भूल जाते हैं और ये समझ नहीं आता है, क्योंकि इसके पीछे जो फॉल्ट है
वो है परवरिश का। जो परवरिश हमारे कल्चर में दी जाती है कि लड़कों का काम सिर्फ बाहर जाकर काम करना है, पैसे कमाना है, घर का कोई भी काम जो है उनकी शोभा के अगेंस्ट है, ऐसा बहुत देखा जाता है। और यही जो परवरिश है हमारे हस्बैंड को या हमारे भाइयों को मिली हुई है कि तुमने काम नहीं करना, काम करने के लिए ये है, बच्चा पैदा करने के लिए ये है। वाई मैन, अगर हम आपके जितना काम कर सकते हैं, घर संभाल सकते हैं, बच्चा संभाल सकते हैं, तो आप एक काम कर कर बस हो जाती है आपकी। वाई, आपको भी करना चाहिए। तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दीजिए कि अगर लड़की कर सकती है तो आप भी कर सकते हो। मैं सीरियसली बताती हूँ, मेरे भाई को सारे काम आते हैं घर के और मेरे हस्बैंड को कोई काम नहीं आता है घर का। सो अपने बच्चों को परवरिश दीजिए कि हाँ, आपकी वाइफ है, आप ही के लिए घर छोड़कर आई है, उसकी फैमिली, जो लड़के की फैमिली है वो दूसरे नंबर पे आती है, लड़की लड़के के लिए घर छोड़कर आती है अगर वो आपसे शादी कर रही है। भले ही वो अरेंज मैरिज हो, भले ही वो लव मैरिज हो, सबसे पहले उसके लिए उसका हस्बैंड है, देन उसके इन लॉज आते हैं, क्योंकि पहले उसका प्यार जो है उसके हस्बैंड के साथ पड़ता है, देन इन लॉज के साथ रहने पर इन लॉज के साथ पड़ता है। सो अगर आपके लिए घर छोड़कर आई है, एटलीस्ट उसकी रिस्पेक्ट कीजिए, उस डिसीजन की रिस्पेक्ट कीजिए कि आपको उसने सेलेक्ट किया है। लोग ये तो यहीं पे बात करते हैं बिकॉज ये टॉपिक जो है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा चौड़ा है। सो आगे जो बात करते हैं वो है कि जब शादी हो जाती है, कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट आया, उसका हस्बैंड यहाँ पे आ गया है या जो पीआर यहाँ पर रह रहे हैं, लोग उनको बोलते हैं अब तुम बच्चा कर लो, अब तो बच्चा कर लेना चाहिए। अगर उनको बच्चा करना है तो वो लोग कर लेंगे, आपकी सलाह के साथ वो लोग प्लान नहीं करेंगे या आपकी सलाह के साथ बच्चा पैदा नहीं हो जाएगा। सो जो अपने काम से काम रखिए, लोगों को सलाह मत दीजिए कि हाँ अब आपको बच्चा कर लेना चाहिए। उनको भी पता है कि उनको कब क्या करना है। अगर वो पीआर के लिए देख रहे हैं, उनको पता है कि हाँ उनको कब क्या करना चाहिए, कब वो अपने बच्चे को सारी चीज़ें दे सकते हैं, बच्चा ऐसे ही पैदा कर लें बस। और जब ऐसी बात होती है ना, हाँ कि हम लोग सोच रहे हैं कि फाइनेंशियली थोड़े से स्ट्रांग हो जाएं, देन हम लोग बच्चा करते हैं क्योंकि अच्छी परवरिश देनी है। अब ये भी कुछ लोग बोलेंगे कि हाँ यहाँ पे तो सारा बच्चे का खर्चा गवर्नमेंट करती है, ऐसा नहीं होता है। आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप बच्चे पैदा करके गवर्नमेंट को नहीं सौंप सकते, लो संभालो। आप एज अ पेरेंट भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं जो आपको निभानी पड़ेंगी, वो गवर्नमेंट नहीं निभाएगी, ना ही आपका पड़ोसी या पड़ोसन निभाएंगे जिनके पास पैसे हैं। सो उनको पता है कि उनको कब क्या डिसीजन लेना है, कब कैसे क्या करना है, दे आर प्लानिंग। सो आप इतने ज़्यादा वरिड ना हो कि उनका बच्चा नहीं हो। उनकी शादी को 6 साल हो गए हैं, उनकी शादी के बाद 10 शादियाँ हो गई, उनके 2-2 बच्चे हो गए हैं और उनका एक भी बच्चा नहीं हुआ। वो आपको नहीं पता है कि वो बच्चे चाहते हैं या बच्चे नहीं चाहते हैं। सो आप इतना ज़्यादा वरिड ना होइए, उनको पता है कि उनको कब कौन सी चीज़ चाहिए। मैं आई लव किड्स, बट ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी में बच्चे लाइक होने ही चाहिए या हाँ बिना बच्चों के चलता नहीं है। हर कुछ सब कुछ चलता है मैन, आपकी सोच पे डिपेंड है, आप कैसे रहते हो उस पर डिपेंड है। हर किसी को बच्चों से प्यार है, मुझे बहुत प्यार है बच्चों से, दैट डजंट मीन कि हाँ अब मैं बच्चा कर ही लूँ। मेरे पे है कि मुझे कब कौन सी चीज़ चाहिए या मेरे हस्बैंड ने क्या प्लान किया हुआ है। सो आप प्लीज़ बच्चों को फोर्स मत कीजिए कि आप बच्चा कर लो। बच्चे अभी तो लाइक 19 18 साल के जो लड़के लड़कियां यहाँ पर आते हैं शादी करके, जिनके पेरेंट्स भेज देते हैं, 2 साल में उनका हस्बैंड आ गया, 20 साल की हो गई, 20 साल में उनको बच्चा चाहिए। बच्चा भी क्या चाहिए, लड़का ही चाहिए। अगर फ़ोन पे बात करो आप इंडिया तो क्या बोलते हैं, जल्दी जल्दी ना बच्चा कर लो और भगवान करे आपको बेटा हुई हो। वाई मैन, बेटी होगी तो क्या होगा, आपको प्रॉब्लम है जिनके घर पे बेटी हुई है। आजकल कपल्स को प्रॉब्लम नहीं है, लड़का हो या लड़की हो, पर लोगों को प्रॉब्लम है। आई थिंक लोगों को ये सुननी भी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं सुनती हूँ लोगों की, क्या बोलते हैं लोग, लोगों का काम है बोलना, मेरे लिए तो यही है। अभी भी लोगों के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए, लोगों के अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को नहीं ढालना चाहिए। जो आपका दिल करता है वो करो, जो आपको अच्छा लगता है करना, जिससे आपको सुकून मिलता है करना। अगर आपके घर पे बेटी हुई है तो वो बुरी चीज़ नहीं है। जिनके घर पे बेटियां होती हैं उनके घर पे लक्ष्मी रहती हैं। मेरे घर पे मैंने यही सुना है और मैं आगे भी अगर मेरे घर पे कोई बच्चा हुआ तो मैं उसको यही शिक्षा दूंगी कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, लड़कियां लक्ष्मी होती हैं, लड़कियों की इज्जत करो। क्योंकि इंडिया में क्या है, सिर्फ मंदिरों में जो है वो मूर्तियाँ माता की रखकर पूजा जाता है, पर घरों पर नहीं किया जाता है। घरों पे लड़की पैदा होती है तो उनको टेंशन होती है कि इसकी शादी कैसे करेंगे, हाँ ये तो बोझ है हम पे, जल्दी जल्दी शादी कर दो, जैसा भी लड़का मिलता है कर दो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं चाहती हूँ कि अगर कभी भी मेरा बच्चा हो
तो लड़की हो। ये नहीं है कि लड़की हो गई तो अभी 10 ट्राई और मारो, एक लड़का और चाहिए। अगर लड़की हो गई दैट्स इट। इंडिया में ऐसे ही होता है, अगर किसी की 4 लड़कियां हो भी गई ना तो लोग सोचते हैं हाँ ये क्या किया। पहली बात तो ये कपल्स की गलती है कि अगर लड़की हो गई तो वो बार बार ट्राई कर रहे हैं कि लड़का हो जाए। आजकल लड़कियां लड़कों से ज़्यादा आगे हैं, ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं, ज़्यादा सक्सेस हैं। लड़के जो हैं लड़कियों पे डिपेंड हैं अगर देखा जाए तो। यहाँ पे तो हमारी कम्युनिटी जो अपनी पंजाबी कम्युनिटी है जो इंडिया से आते हैं वो सेम ऐसी है, लड़के लड़कियों पे डिपेंड है, ना कि लड़कियाँ लड़कों पे डिपेंड है। लड़कियाँ इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, और लड़के क्या है, लड़के खुद +2 हैं बट उनको लड़की चाहिए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, मैनेजर। अगर आपको ऐसी लड़कियां चाहिए तो आप घर पे भी लड़कियां पैदा करो, तभी तो आपको भी कोई लड़की देगा या आपकी लड़की भी कोई लेगा। सो अपनी जो सोच है उसको ओपन कीजिए, लड़की लड़के में कोई फ़र्क नहीं होता है। सो प्लीज़ गाइस, ये जो चीज़ है ना ये हमेशा खटकती है। मैं हमेशा सबसे बात करती हूँ और हर कोई मेरे अगेंस्ट हो जाता है। मैं काम पे भी 1-2 को बोला था कि हाँ लड़की हो या लड़का हो कुछ मैटर नहीं करता है, बट सारी पंजाब ने ही काम करती है मेरे साथ, बोल लो उन लोगों को फ़र्क पड़ता है उस चीज़ से। और मैंने बोला भी था कि हाँ मैं एक गर्ल चाइल्ड जो है वो अडॉप्ट करना चाहती हूँ इंडिया से। मैंने कोशिश भी की थी, मैंने बात भी की थी कि कैसे कैसे प्रोसेस है, बट प्रोसेस बहुत लंबा है क्योंकि ना ही मैं पीआर हूँ ना ही मैं सिटीज़न हूँ। सो सिटीज़न होने के बाद जो उसकी जो प्रोसेस है वो थोड़ा सा लाइक ईजी हो जाता है। सो अभी तो मैं सिटीज़न हो नहीं रही हूँ तो उसके बाद भी लंबा सा प्रोसेस है। सो उसको बहुत लंबा सारा जो है ना लंबा टाइम लगेगा अगर मैं इंडिया से बच्चा अडॉप्ट करना चाहती हूँ। सो वो जो चीज़ जब मैं किसी से बात करती हूँ ना तो आगे से बात आती है वाई मैन वाई यू वांट अडॉप्ट। सो मैं चाहती हूँ, मेरे को खुशी मिलेगी अगर मैं बच्चा अडॉप्ट करूँगी, अगर मैं गर्ल चाइल्ड अडॉप्ट करूँगी। अगर आपको खुशी नहीं मिलती है, अगर आपकी नज़रों में वो चीज़ गलत है, दैट डजंट मीन कि वो चीज़ मेरे लिए गलत है। ऐसा नहीं हो सकता ना कि जो आपके लिए सही है वो मेरे लिए सही है, जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए सही है। सो अपने काम से काम रखिए, किसी की लाइफ में इंटरफियर मत कीजिए। यहाँ पर आकर भी लोग नहीं सुधरते हैं, इंडिया में तो सुधर ही नहीं सकते हैं, चांसेस ही नहीं है लोगों की सोच बदलने की। मैं हमेशा बोलती हूँ जिसको चांस मिलता है इंडिया से निकलने का प्लीज़ गाइज निकलो, क्योंकि लाइफ बाकी कंट्रीज़ में बहुत अच्छी है। मुझे 3 साल हुए इंडिया से आए हुए और इंडिया में इतना कुछ बदल नहीं गया है कि इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है। वहाँ पे लोगों की सोच जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। सो जिसको चांस मिलता है निकलने का निकलो, ये कंट्रीज़ बहुत अच्छी हैं, ये आपको संभालती हैं। यहाँ पर एक दूसरे से किसी को मतलब नहीं है, अगर मतलब है तो अपना रास्ता बदल दो, कोई नहीं किसी की परवाह करता, विच इज़ गुड। और हमारी जो आई थिंक जनरेशन है यही चाहती है, जस्ट आराम से रहना चाहती है, पीस ऑफ माइंड चाहिए हम लोगों को। हम लोग किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करते हैं तो हम लोग ये भी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में कोई इंटरफेयर करे। शायद जो हमारी लाइक प्रीवियस जनरेशन्स हैं, जो हमारी ओल्ड जनरेशन्स हैं, उनको ये चीज़ ना समझ आए, उनको समझाना भी बहुत मुश्किल है। सो अपनी लाइफ अच्छे से जियो। आगे हम लोग बात करते हैं जब लड़की यहाँ पर आती है शादी कर कर और उसके इन लॉज आ जाते हैं, उसका हस्बैंड आ जाता है, पर लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो बैक होम में है। सो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, केसेस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि कई केसेस में ऐसे होता है कि जो मदर इन लॉ होती है ना वो चाहती नहीं है कि लड़की के जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर रहें। और ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है। मेरे साथ काम करती है, उसकी मदर इन लॉ नहीं चाहती है कि लड़की के पेरेंट्स यहाँ पर आकर रहें, इसी वजह से उसने अपने पेरेंट्स का जो है वीज़ा ही अप्लाई नहीं किया है आज तक। शी इज़ सिटीजन, सो वो पीआर आई थी, वो एज अ स्टूडेंट नहीं आई थी, पर उसने अपने पेरेंट्स का जो है वीज़ा अप्लाई नहीं किया है क्योंकि वो उसने समझाने की कोशिश की अपने हस्बैंड को। पर जब कोई ना समझे तो वहाँ पर आप हाथ खड़े कर देते हैं, और ऐसा होता है क्योंकि आप रिलेशन नहीं ख़राब करना चाहते हो। जब आपको दिखता हो कि सामने वाला इंसान समझ नहीं सकता है तो आप छोड़ देते हो कि रहने दो, अगर समझता ही नहीं है तो मैं सिर्फ एक छोटी सी बात की वजह से रिलेशन क्यों ख़राब करूं। जो समझदारी भी है, सिर्फ एक साइड से समझदारी आ रही है, दूसरी साइड से नहीं आ रही है, वहाँ पर हम भी कुछ नहीं कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं ये अंदर से आती हैं कि अगर मेरे पेरेंट्स यहाँ पर आकर रह रहे हैं तो उसके पेरेंट्स भी आकर रह सकते हैं। अगर मेरा दिल करता है अपने पेरेंट्स को मिलने से तो उसका भी करता है। उसको आई थिंक 7-8 साल हो गए हैं अपने पेरेंट्स से नहीं मिली है वो। अब वो ऐसी जो सोच है कि हाँ सास की कि मेरे भाई बहन मेरे हैं, इसके भाई बहन इसकी शादी हो गई तो ख़त्म हो गए हैं,
बहुत गलत है और ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने भाई बहन नहीं छोड़ सकते हो शादी के बाद, तो आपकी बहू भी अपने भाई बहन नहीं छोड़ सकती है शादी के बाद। सो ये जो सोच है ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। कि मैं बात कर रही हूँ, शी इज़ लाइक ओल्डर, शी इज़ आई थिंक 45। सो उनकी जनरेशन जो थी हमारी जनरेशन से थोड़ी सी ज़्यादा मेच्योर पेशेंस वाली थी। बट जो हमारी आगे की जनरेशन है, दे डोंट हैव एनी पेशेंस, उनमें पेशेंस नहीं है। लाइक उनको जो चाहिए वो चाहिए। सो तब प्रॉब्लम ज़्यादा आती है जब सामने वाला इंसान सुनना नहीं चाहता। और एक घर में जब रहना होता है सबको एक साथ समझदारी से रहना होता है, मैच्योरिटी के साथ रहना होता है। अगर एक इंसान मैच्योरिटी दिखा रहा है बाकी नहीं दिखा रहे हैं, या बाकी दिखा रहे हैं एक नहीं दिखा रहा है, तो वहाँ पर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। सो ये जो चीज़ है ना कि उसके पेरेंट्स नहीं रहेंगे, मैं ही रहूँगी, मैं ही लाइक प्रधानमंत्री हूँ इस घर की, सो वो जो चीज़ है वो रिलेशंस में फीक डालती है। इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है हस्बैंड की सपोर्ट। अगर हस्बैंड ही सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर उसकी मदर ये बोल रही है कि उसके पेरेंट्स नहीं आ सकते, तो आप उसको समझा सकते हो। आप अपनी मदर को समझा सकते हो कि हाँ, अगर आप मेरी माँ है तो उसकी भी माँ है, वो शादी के बाद अपने रिलेशंस ख़त्म नहीं कर सकती है। सो जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है आफ्टर मैरिज वो उसका हस्बैंड होता है। अगर हस्बैंड सपोर्ट नहीं करता है तो वो लड़की जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकती है कि उसके इन लॉज जो है वो सपोर्ट करें, क्योंकि उनको दिखता है कि उनका बेटा तो सपोर्ट करता नहीं है, उनका बेटा तो इज्जत करता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वो भी उसी तरह से ट्रीट करेंगे, उससे गंदा ही ट्रीट करेंगे जैसे उनका बेटा ट्रीट करता है। सो प्लीज़ ये गाइस के लिए है, लड़कों के लिए है कि प्लीज़ अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए। सपोर्ट करने का ये नहीं होता है कि अगर वो गलत है तो उसमें भी आप उसके साथ खड़े होइए, अगर वो सही है उसको सही में खड़े होइए उसके साथ, अगर वो गलत है उसको समझाइए कि तू गलत है, और जो उसको सपोर्ट चाहिए उसको दो। आप अगर उसकी केयर नहीं करोगे, कोई भी उसकी केयर नहीं करेगा आपकी फैमिली में, कोई भी, ये गारंटी है। और ये लड़कियां जानती हैं, आई डोंट नो लड़कों को ये चीज़ समझ आती है या नहीं आती है, बट लड़कियां जानती हैं अगर उनका हस्बैंड उनकी केयर नहीं करेगा, परवाह नहीं करेगा, ना उनकी सासू माँ करेगी, ना उनका ससुर, ना उनका देवर, ना देवरानी, ना उनकी ननंद करेगी, कोई नहीं करेगा। आपको ही एक दूसरे की केयर करनी है, आप ही को एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ रहना है जब तक कि आपकी सांसें चल रही हैं। सो ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ें मैं यहाँ पर देखती हूँ एवरीडे, हम लोगों को देखने को मिलता है, सुनने को मिलता है जब काम पर जाते हैं कि हाँ मेरी सास ने ये कह दिया, मेरे ससुर ने ये कह दिया, मेरे हस्बैंड ऐसे हैं। सो ये चीज़ें जो हैं ये कुछ टाइम बाद शादी की ऑटोमेटिकली आती हैं, बट आती क्यों है उसका रीज़न ढूंढिए, उसको ख़त्म करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट रखिए और उसके काम की रिस्पेक्ट कीजिए, उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। ये हर किसी के लिए है, नॉट ओनली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, क्योंकि जो लड़कियां हैं या जो लेडीज़ हैं वो क्या फेस करती हैं, सीरियसली हैट्स ऑफ है इन लोगों को यार। आई डोंट नो कैसे सिर्फ 2 घंटे पूरे दिन में साथ काम करती हैं, रात को उनकी छोटी बच्ची है, उनकी मदर इन लॉ इंडिया में है एंड शी इज़ नॉट वेल कि यहाँ पर आ जाएं, क्योंकि यहाँ पर जो लोग टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं उनका जो है खर्चा बहुत होता है मेडिकल का। सो शी इज़ नॉट मेडिकली फिट, इसीलिए उन्होंने इंडिया में छोड़ा हुआ है। पीआर की फ़ाइल लगाई है, बट जब तक पीआर नहीं आती है तब तक वो यहाँ पे बुला नहीं सकते, क्योंकि हॉस्पिटल्स में बहुत खर्चे होते हैं यहाँ पर। सो उसी डर की वजह से उन्होंने उनको इंडिया में रखा हुआ है। उनकी छोटी सी बच्ची है, सो हस्बैंड, वो रात का काम करती हैं, रात में हस्बैंड के साथ उनकी बच्ची होती है, और दिन में सारा दिन नहीं सोती है क्योंकि वो रात में सो लेती है। तो दिन में अगर वो 2 घंटे सो रही हैं तो वो सिर्फ 2 घंटे सोती है, अगर वो 3 घंटे सो रही है तो वो सिर्फ 3 घंटे सोती है। आई रियली डोंट नो कि इतनी पावर कहाँ से आती है लेडीज़ में। आई रियली बिलीव कि लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता, दोनों की स्ट्रगल सेम है। बट जो लड़कियों की स्ट्रगल है ना बच्चों को, फैमिलीज़ को लेकर, वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। बहुत मुश्किल है 24 आवर्स में सिर्फ 2 घंटे या 3 घंटे सोकर सारी रात काम करना, सारा दिन जागते रहना और आंखें लाल कर लेना। सीरियसली कभी कभी ऐसे लगता है हाय मैन, ये कैसे कर लेती हैं। सो सीरियसली हार्ट्स ऑफ है, बहुत रिस्पेक्ट है मेरे दिल में। मेरे को पहले नहीं पता था, मैंने ज़रा सुना था, सो अब मैं देखती भी हूँ कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है इन लोगों के लिए। सो अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी वाइफ को सपोर्ट कीजिए, हर कदम पर उसका साथ दीजिए, उसके साथ घर के काम करवाइए। आई नो मेरी ये वीडियो देखकर आप लोग करने तो आले नहीं हो कुछ भी, आई नो दैट बहुत सारे लोग हैं जो इंस्पायर होंगे
करेंगे, जितनी देर ये वीडियो देखेंगे ना उतनी देर हेल्प करेंगे, देन आफ्टर दैट वो फिर से अपने ही ट्रैक पर चल पड़ेंगे। सो ऐसे ना कीजिए, ये चीज़ें अंदर से आती हैं। अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट कीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, उसका सपोर्ट सिस्टम बनिए स्ट्रांग वाला, उसकी स्ट्रेंथ बनिए, ना कि उसकी वीकनेस बनिए कि वो आप ही की वजह से वीक हो जाए। आई डोंट नो, कुछ लड़कियां लड़कों को इस तरह से पीछे लगा लेती हैं ना कि हाँ, अगर वो गलत है तो भी उनका साथ देते हैं, अगर वो सही है तो भी उनका साथ देते हैं, अगर वो बोलती हैं बाहर दिन है तो बाहर दिन है, अगर रात है तो रात है। आई डोंट नो कैसे करती हैं, बट जो नहीं कर पाती हैं उनके हस्बैंड तो वही करते हैं जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सो प्लीज़ गाइस, सपोर्ट कीजिए अपनी वाइफ को। आई थिंक मैंने सब कुछ बता दिया और आई होप कि आप लोग इस बात पे अमल करोगे, और मैं कोशिश करूँगी कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो जल्दी से जल्दी आए। आई ट्राई माई बेस्ट है। और आप किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो देखना चाहते हो, आई नो कि मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ आपके बहुत सारे कमेंट्स का, और मैंने बोला था कि हाँ मैं एक Q&A वीडियो बनाऊँगी, बट मुझे टाइम नहीं लग रहा है। सीरियसली गाइस, आई एम सो बिज़ी। मुझे जब भी टाइम लगेगा मैं वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तब तक के लिए प्लीज़ आई एम सो सॉरी, और मैं आपको मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।